सो हेलो गाइस, दिस इज रोहित। अभी आज का टॉपिक है रेफ्रिजरेंट एंड देयर प्रॉपर्टी। भाई जो हम रेफ्रिजरेशन में रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये छोटी वीडियो होने वाली है। आज इसकी थोड़ी सी बस जानेंगे रेफ्रिजरेंट होता क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। रेफ्रिजरेंट के बारे में बात करते हैं। तो भैया कह रहा है कि रेफ्रिजरेंट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस। ये कि ये पदार्थ है, भाई लिक्विड हो या गैस है, ये सब्सटेंस है दैट एब्जॉर्ब हीट थ्रू द एक्सपेंशन, ठीक है, आर वेपरेशन एंड रिजेक्ट हीट टू द कंडेंसेशन इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। समझ में आया? नहीं समझ में आया आपको? चलिए फिर हम समझ जाते हैं। भाई एक ऐसा सब्सटेंस है जो भाई जब इवेपोरेटर होता है, मान लीजिए कोई वेपर लिक्विड जा रहा है इवेपोरेटर में, तो भाई लिक्विड जो है आपको इवेपोरेट क्या करता है, लिक्विड को कन्वर्ट कर देता है स्टीम में। ठीक है, जो पास हो रही है, लिक्विड हो रहा है फिर स्टीम हो रहा है, उसी सब्सटेंस को, चाहे वो वाटर हो सकता है, चाहे वो अमोनिया हो सकता है, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो जाए, उसे ही रेफ्रिजरेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक, जो रेफ्रिजरेशन में काम आता है, काफ़ी एलिमेंट्स हैं भाई। अमोनिया आपका हो गया, आपका वाटर हो गया, ठीक है, ठीक, और काफ़ी एलिमेंट्स हो गए जो रेफ्रिजरेंट की एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। ठीक है, बोरान हो गया, ठीक है, ये सब हो गए काफ़ी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो भाई कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक रेफ्रिजरेंट की? तो भाई कह रहा है कि उसकी लो बॉइलिंग टेम्परेचर हो जाना चाहिए, लो बॉइलिंग टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, लो बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो वही बात हुई टेम्परेचर की। ठीक है, कि माई देखिए, अगर वाटर की, अमोनिया और वाटर की कंपेरिजन करते हैं, कहाँ है, देखिए, वाटर ये हो गया, ठीक है, वाटर। भाई अमोनिया जो है ना, ये 90 डिग्री सेल्सियस अगर आप इसे तापमान देंगे तो ये तुरंत वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, ये उबलने लगेगा। ठीक है, अमोनिया। और जो वाटर है, इसे भाई 100 डिग्री सेल्सियस दोगे तब ये उबलेगा। ठीक है, तो यानी कंपेरिजन क्या हुआ कि जो अमोनिया का रेफ्रिजरेशन सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, ठीक है, अपेक्षा वाटर की। तो भाई अब रेफ्रिजरेंट का बताओ, रेफ्रिजरेंट का सबसे पहले कौन कौन यूज होगा प्रॉपर्टी के हिसाब से? तो भाई वाटर तो नहीं, लेकिन अमोनिया को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी कि भाई इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है कम है, इसलिए इसको पहले यूज करेंगे भाई हम। वाटर को भी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि भाई ये अगर थोड़े ही टेम्परेचर पे अगर क्या कहते हैं उबलने लग रहा है थोड़ा सा, इसके बाद थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर देंगे तो ये लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। ठीक है, तो ये हमें बेनिफिट देगा कि नहीं? ठीक है, प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ठीक है, कह रहा है कि लो बॉइलिंग टेम्परेचर होना चाहिए, सॉरी, लो बॉइलिंग टेम्परेचर होना चाहिए, लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड होना चाहिए, ठीक है, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, ठीक है, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, भाई एक वाटर क्या करता है कि जब लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी ना वो अपने फेज को चेंज करता है। ठीक है, सेंसिबल हीट जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो कभी अपना फेज चेंज नहीं कर पाता, लेकिन वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब लेटेंट हीट की बात करती है तो भाई वो उसी टेम्परेचर पे ना आपको वेपर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे वाटर है ना, वो तुरंत वेपर में कन्वर्ट कर देगा, सॉरी, फेज कन्वर्जन होता है लेटेंट हीट में। ठीक है, और इसमें नॉन टॉक्सिक ना होनी चाहिए। जैसे भाई अब जो रेफ्रिजरेंट हम यूज़ कर रहे हैं, क्या पता आपके इन्वायरमेंट को हानि पहुंचा रहा हो, तो ऐसे गैसेस उसमें निकल रहे हैं जो इन्वायरमेंट के हमारे ओजोन परत को ख़राब कर रही है। ठीक है, ठीक, तो ये सब इसमें प्रॉपर्टी है कि नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यानी जहरीला पदार्थ ना निकले, ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज करो। लेस कॉस्ट होनी चाहिए, भाई पैसे की प्रॉब्लम है ना सबको, तो भाई लेस कॉस्ट होनी चाहिए, नॉन कोरोजन होना चाहिए, ठीक है, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए और नॉन एक्सप्लोसिव। अब ऐसा ना हो कि यूज़ किया साला पूरा ब्लास्ट हो गया, सिस्टम ही हमारा। ठीक है, तो भाई एक्सप्लोजिव नहीं होना चाहिए और ना ही ज्वलनशील होना चाहिए। ठीक है, इजी टू लोकेट लीकेज। ठीक है, ऐसा रेफ्रिजरेंट होना चाहिए ताकि पता चल जाए कि भाई अगर लीकेज हो रहा है तो हमें पता चल जाए कि यहाँ से लीकेज हो रहा है। ठीक है, मिक्स वेल विथ ऑयल, ऐसा रेफ्रिजरेंट जो ऑयल के साथ अगर मिक्स करे तो आसानी से मिक्स हो जाए। ठीक है, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर उसका थोड़ा हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे थे आपके वेपर सॉरी रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको इसके साथ साथ आपको वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन थोड़ा आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, कैसे प्रोसेसिंग होती है। ठीक, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए भाई अमोनिया हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अमोनिया मान लीजिए यूज कर रहे हैं एज ए रेफ्रिजरेंट में। ठीक है, तो क्या करता है यहाँ पे देखिए, अमोनिया जो है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, अमोनिया जो है अमोनिया NH3, अमोनिया आपका इवेपोरेटर में गया,
इवेपोरेटर आपका भाई 90 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये उसको उबाल देगा, ठीक है, यानी खौला देगा। खौलाने का मतलब भैया कि लेटेंट हीट इसको देगा और ये तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वेपर में कन्वर्ट हुआ, कंप्रेसर क्या करेगा, इसे लो प्रेशर से तो यहाँ पे जा रहा है इवेपोरेटर पे, फिर इसे हाई प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, इतना हाई प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ठीक, हाई प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। फिर ये भाई कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर आपका जो हाई प्रेशर की आ रही है स्टीम, इसे कंडेंस कर देगा यानी वाटर में कन्वर्ट कर देगा, फिर से अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा और फिर ये ट्रांसफ़र करेगा आपका ये एक्सपेंशन वाल में। एक्सपेंशन वाल का काम कर क्या होता है कि जो हाई स्पीड से यानी हाई वेलोसिटी से हाई प्रेशर से जो वेलोसिटी नहीं, हाई प्रेशर से जो आ रही है वाटर अमोनिया की लिक्विड फॉर्म, उसे लो प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है, फिर इवेपोरेटर में सेंड कर देता है। ये ओवरऑल साइकिल हो गई आपकी VPRS साइकिल से कहते हैं, ठीक है। इसके अलग से एक वीडियो बनाएंगी अगर आपको नीड होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, ठीक, ओके, बाय।